डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले वीडियो में मित्रता गद्दी के बारे में जाना था। अभी उसका आगे का हिस्सा इस वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में उस निबंध का संक्षिप्त अध्ययन यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, तो विस्तार से आप लोगों को अपना टेक्स्ट बुक जो है उसे देखना चाहिए, उसके अनुसार आपको अध्ययन करना चाहिए। और उसमें कोई संदेह या जो कुछ भी उसके बारे में मन में शंका होती है उसे आप बाद में उसके संबंध में उसका समाधान किया जाएगा। तो यहाँ लेखक का गद्यकार मित्रता के बारे में अपना विचार व्यक्त करते हैं। मित्रता किस प्रकार की होनी चाहिए, और हम किसी व्यक्ति को मित्र बनाते हैं उस वक्त किस तरह की सावधानी का अनुसरण करना चाहिए, उसका यहाँ पर उल्लेख करता है। मित्र के चयन में किस तरह की सावधानी होनी चाहिए उसके बारे में यहाँ पर कवि कहते हैं। सामान्य रूप से मानव सुंदर और प्रभावशाली ढंग से बोलने वालों पर अंधविश्वास कर लेता है। जो हमारी प्रशंसा करते हैं हम उन्हें पसंद करते हैं, और जो हमारी त्रुटियां निकालता है उसे बुरा समझते हैं। त्रुटियां माने हमारी गलतियों को निकालता है, उसे हम पसंद नहीं करते, नापसंद करते हैं। लेकिन एक अच्छा मित्र इस बात की परवाह नहीं करता कि उसकी कौन सी बात उसे अच्छी लगती है या बुरी। इसलिए जब भी हम किसी को मित्र बनाएं तो इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उसमें नंबर 1, आजकल लोग मित्रता के नाम पर जान पहचान बढ़ाते हैं और उनके साथ घूमते फिरते हैं, फिल्म देखते हैं और खा पीकर फ़ायदा उठाकर छोड़ देते हैं। इसीलिए किसी को भी मित्र बनाते समय पहले यह देख लेना चाहिए कि वह सचमुच हमारा मित्र बनना चाहता है या हमारे रुपये पैसों से प्यार करता है या उससे फ़ायदा उठाना चाहता है। उसके प्रति हमारी सावधानी होनी चाहिए और उसके प्रति हम सजग होना चाहिए, उसको हमें ध्यान में रखना चाहिए। एक सच्चा मित्र हमारे गुण स्वभाव को पसंद कर हमारी मित्रता करता है। सच्चा मित्र क्या करता है, हमारा गुण स्वभाव जो है उसे देखकर हमारी और मित्रता की हाथ बढ़ाता है। दूसरा पॉइंट, बुरी संगति के लोगों से मित्रता नहीं करनी चाहिए। संगति बने हैबिट, स्वभाव। यदि कहीं गलती से ऐसे मंचलों से मित्रता हो गई तो हमारा जीवन शोचनीय होना निश्चित है। सुसंगति से नीति और सद्व्यवहार का नाश होता है। कुसंगति से नीति और सद्व्यवहार का नाश होता है, बुद्धि भ्रष्ट होती है, जीवन असफल हो जाता है। अतः हमें ऐसे चालाक और चाटुकारी लोगों से, चाटुकारी माने हमारे सामने हमारी प्रशंसा करते हैं, पीछे से हमारी निंदा करते हैं, इस तरह के लोगों से हमें दूर रहना चाहिए। चाटुकारी लोगों से दूर रहना चाहिए जो किसी स्वार्थ के लिए मित्रता करते हैं। इससे हमारा चरित्र और जीवन दोनों पर बुरा असर पड़ता है। चरित्र माने कैरेक्टर और जीवन माने लाइफ, उसके ऊपर इसका बुरा असर पड़ता है। इसलिए हमें मित्र चुनते समय इस तरह की बातों को याद रखना चाहिए। इस प्रकार लेखक एक मनुष्य के जीवन में मित्रता को बहुत महत्व देते हैं, क्योंकि समाज में एक व्यक्ति की पहचान उसकी मित्रता से ही होती है। एक सोसाइटी में अगर किसी व्यक्ति की आइडेंटिटी होती है, वह किसके ऊपर निर्भर होती है, उसकी फ्रेंडशिप, मित्रता के ऊपर निर्भर होती है। व्यक्ति किस प्रकार के लोगों के साथ उठता बैठता और उसके मित्र कैसे हैं, उसी आधार पर व्यक्ति की पहचान होती है। वह किस तरह के लोगों के साथ
उठता बैठता है और उसका जो आना जाना रहता है उसको देखते हैं समाज में। हम समाज में रहते हैं और एक दूसरे के साथ से काफ़ी प्रभाव पड़ता है। मानव जीवन ऐसा है कि अच्छे काम का प्रभाव देर से और बुरे काम का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। अगर हम अच्छा काम करेंगे, अच्छा नाम कमाने के लिए बहुत समय की आवश्यकता होती है, बहुत देर के बाद उसको लोग ध्यान से देखते हैं। अगर बुरा काम करेंगे लोग तुरंत उसे पहचान लेते हैं। मानव जीवन ऐसा है कि अच्छे का प्रभाव देर से और बुरे का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। इसीलिए व्यक्ति को अच्छे और सच्चे को अपना मित्र बनाना चाहिए। मानव जीवन में युवावस्था भी एक ऐसी एक ही बार आती है। युवावस्था यंग एज जो कहते हैं वह एक ही बार आती है। उस युवावस्था जो होती है उसका सही हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। अतः व्यक्ति को किसी से भी मित्रता करते समय अत्यंत जागरूकता एवं विवेक के साथ काम लेना चाहिए। एक अच्छे मित्र के संपर्क से ही व्यक्ति संस्कारी बनता है, उसमें आत्मविश्वास आता है। अच्छा मित्र जिसका होता है वह संस्कारी कल्चर्ड पर्सन वह कहलाता है और उसमें एक तरह का आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है। वह बड़ों के प्रति सम्मान और सरलता का व्यवहार, बराबर वालों से प्रसन्नता का व्यवहार और छोटों के प्रति कोमलता का व्यवहार ही अच्छे व्यक्ति और अच्छे मित्र के लक्षण हैं। इसीलिए जब कोई भी अपने जीवन में मित्र बनाता है तो उसे इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। मित्रों के चुनाव की उपयुक्तता पर व्यक्ति के जीवन की सफलता निर्भर करती है। जो आदमी जिस तरह के मित्रों को चुनता है उसके ऊपर निर्भर माने टू डिपेंड, उसके ऊपर उसकी सफलता माने सक्सेस, लाइफ में सक्सेस जो कहते हैं, सक्सेस अपने इस तरह के मित्रों के ऊपर निर्भर रहती है। जिस तरह के हम मित्र चुनते हैं उसी तरह की सफलता हमें मिलती है। प्रत्येक व्यक्ति कच्ची मिट्टी की तरह होता है जिसे एक मित्र किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकता है। कच्ची मिट्टी जो गीली मिट्टी जो होती है मिट्टी के समान, तो वह मिट्टी के समान होती है और वह मित्र उस मिट्टी को एक सही रूप वह देता है। परिवर्तित कर मतलब प्रत्येक व्यक्ति कच्ची मिट्टी की तरह होता है जिसे एक मित्र किसी भी रूप में परिवर्तित कर सकता है। फिर चाहे वह राक्षस भी बना सकता है या फिर देवता भी। इसीलिए ऐसा ही मित्र चुने जो आपके जीवन को सुंदर, सफल और सार्थक बनाए। इस प्रकार इस गद्य में लेखक मित्रता के महत्व के बारे में, मित्रता माने क्या है, मित्र क्या होता है और मित्रता किस प्रकार की होनी चाहिए, किस प्रकार की मित्रता से आदमी सफल बन सकता है और किस प्रकार की मित्रता से आदमी की पहचान समाज में होती है, इन सभी बातों का उल्लेख यहाँ पर निबंधकार शुक्ल प्रस्तुत करते हैं। तो ये आज के लिए इतना काफ़ी है। हम अगले वीडियो में, क्योंकि यहाँ पर इसके साथ जो किस तरह के प्रश्न होते हैं उनका भी यहाँ पर उनके बारे में भी हम चर्चा कर सकते हैं। अच्छे निबंधात्मक प्रश्न लॉन्ग आंसर क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं। अच्छे मित्र के गुणों को लेखक के विचारानुसार समझाइए। गद्य में लेखक अच्छे मित्र के गुणों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, तो उसके आधार पर अच्छे मित्र किस प्रकार के होने चाहिए, अच्छे मित्रों का गुण किस प्रकार का होना चाहिए, उसका हमें यहाँ पर उस प्रश्न के लिए उत्तर लिखना चाहिए। और दूसरा प्रश्न, मित्रता करते समय मानव को क्या क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, वर्णन कीजिए। अगर हम किसी के साथ मित्रता करते हैं तो क्या क्या सावधानी मीन केयरफुल, जागृत, किन किन विषयों पर हमें सावधानी बरतनी चाहिए
और किस तरह के मित्र को हमें चुननी चाहिए, और चुनते समय हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए, इन सभी विषयों के संबंध में लेखक अपना क्या अभिप्राय व्यक्त करते हैं, उसका यहाँ पर इस प्रश्न के लिए उत्तर के रूप में आपको उल्लेख करना चाहिए। और इसके बाद इस गद्य में दूसरा, पहला प्रश्न क्या होता है कि निबंधात्मक प्रश्न, दूसरा प्रश्न टिप्पणी के प्रश्न, शॉर्ट नोट्स। इसमें सच्चा मित्र, इसके बारे में टिप्पणी हो सकती है, मित्रता के लक्षण, इसके बारे में टिप्पणी के प्रश्न हो सकते हैं, मित्र चयन से सावधानी। और तीसरा प्रश्न है सप्रसंग सहित व्याख्या के प्रश्न, माने एनोटेशन क्वेश्चंस। उसके इस तरह के 2 प्रश्न हो सकते हैं। एनोटेशन क्वेश्चंस इन्हीं में से जो हम आपको बाद में नोट्स देंगे, नोट्स में इन सभी का उल्लेख मिलेगा। निबंधात्मक प्रश्न किस तरह के होते हैं, टिप्पणी के प्रश्न किस तरह के होते हैं, सप्रसंग सहित व्याख्या के प्रश्न किस तरह के होते हैं, उन सभी का उल्लेख उस नोट्स में आप लोगों को मिलता है। और उस नोट्स में दिए गए प्रश्नों में से ही परीक्षा में प्रश्न हो सकते हैं। तो सप्रसंग सहित व्याख्या के प्रश्न, एनोटेशन क्वेश्चंस, जैसे कि हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होते हैं, जिस रूप का चाहे उस रूप का करे। और दूसरा प्रश्न क्या होता है, कुसंग केवल नीति और सद्व्यवहार का नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय कर देता है। तो ये दूसरा प्रश्न है। तो इस प्रकार इस निबंध में 3 तरह के प्रश्न होते हैं। पहला है निबंधात्मक प्रश्न, एनोटेशन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन, दूसरा है टिप्पणी के प्रश्न, शॉर्ट नोट्स क्वेश्चंस, तीसरा है सप्रसंग सहित व्याख्या के प्रश्न, दैट मीन्स एनोटेशन क्वेश्चंस। तो इस तरह के प्रश्न निबंधों के संबंध में हो सकते हैं। तो मित्रों, आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले वीडियो में और एक दूसरा विषय के साथ मैं आपके सामने उपस्थित होता हूँ। धन्यवाद।